हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसके अंदर देखा था हमने अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। स्टार्ट करेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सेकंड अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बात आती है कि सर ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले आपको एक चीज सुननी पड़ेगी। ये केमिस्ट्री मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है, मेरे उजड़े हुए अरमानों का सिस्टमेटिक चार्ट रखती है। एक दिन शहर में सूरत देखी सोने सी। वापिस सुनेगा। ये केमिस्ट्री मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है, ये मेरे उजड़े हुए अरमानों का सिस्टमेटिक चार्ट रखती है। एक दिन शहर में सूरत देखी सोने सी, कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें। क्या बोला? कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें, बेंजीन सा एहसास था, ग्लूकोज सी मिठास थी। कहने का मतलब उसकी जो आंखें थी, जो सूरत देखी थी हमने शहर में सोने के जैसी, सूरत कैसी? सोने के जैसी। और उसकी आंखें कैसी? कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें। तो एक बात तो हमें समझ में आ जाती है कि कॉपर सल्फेट कैसा होता है भाई? नीला कलर का। कैसा होता है भाई? अपना नीले कलर का। बात समझना। यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 ये हो गया अपना कॉपर सल्फेट, और ये आज के बाद कलर में कैसा हो गया सर? नीला कलर का हो गया भाई। कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें। कॉपर सल्फेट कैसा हो गया सर? नीला हो गया। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन कहने का मतलब क्या हो गया? एक को अगर वो उसकी जोड़ी बनी हुई थी, उसमें से कोई दूसरा आएगा और उसको क्या कर देगा? हटा देगा। अभिक्रिया क्या कहलाएगी बताओ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझो ऐसे, ए की और बी की जोड़ी बनी हुई थी, उनकी जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। ए और बी की जोड़ी बनी हुई थी, जिंदगी बढ़िया चल रही थी। बीच में आ गया उससे ज्यादा ताकतवर कौन? सी। बीच में आ गया सी, और सी ने ए को भड़का दिया कि इस गरीब के साथ में क्या है तू? मतलब इस गरीब के साथ, इस गरीब के पास में क्या है तू? किस क्यों गरीब के साथ में जुड़ी हुई है? तो इस सी ने क्या कर दिया? उस ए को भड़का दिया। ए को भड़का दिया और बोल दिया इस बी के पास, उस बी भिखारी के पास में कुछ भी नहीं है, तू मेरे साथ में आके जुड़ जा। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि ये जो सी था वो इससे ज्यादा ताकतवर था। सी इससे ज्यादा ताकतवर था। किससे ज्यादा? ए से। और क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? यानी सी ने जोड़ी बना दी किसके साथ में? ए के साथ में। उसने क्या कर दिया? ए को भड़का दिया। यानी अब जोड़ी बन गई किसकी? ए की और सी की। और बी बेचारा कहां पर आ गया? सड़कों पे। कहां पर आ गया भाई? सड़कों पे आ गया। यानी क्या कर दिया भाई? बीच में कोई आ गया, एक नया आदमी, मतलब उससे ज्यादा ताकतवर। जो इससे ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या कर देगा? उस एक जो बी के साथ में जो जोड़ी बनी हुई थी, उस ए को क्या कर लेगा? भगा के लेके चला जाएगा। बेचारा ए और सी बन गया, और बेचारा जो बी था वो कहां पर आ गया? सड़कों पे। और सड़कों पे आके वही गाना गाता है, हाथ में विस्की आंखों में पानी, बेवफा सनम तेरी बहु मेहरबानी। तो कहने का मतलब क्या हो गया? यानी किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को क्या कर देगा? विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई? अपनी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। सर एक बार वापस समझाओ भाई। तो देखो भाई, कहने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों की जोड़ी बनी हुई थी, इन दोनों की जोड़ी बनी हुई थी, तीसरा आ गया बीच में। इन दोनों की जोड़ी बनी हुई थी, ठीक है, तीसरा आ गया बीच में, और वो क्या कर देगा? नई जोड़ी बना देगा। नई जोड़ी बना देगा। ये आ गया बेचारा सड़कों पे, और ये, और अब ये, इनकी जोड़ी आपस में बन जाएगी। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी सर? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो देखते हैं क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया।
किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक को प्रतिस्थापित किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक को प्रतिस्थापित किया जाता है तथा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। भाई कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, पुराने जो बंध बने हुए थे वो टूटे। अरे भाई पुराने जो रिश्ते बने हुए थे वो टूटे, नए रिश्ते बने। मतलब क्या हुआ? देखो एडिशन रिएक्शन के अंदर तो क्या था कि नए रिश्ते बने थे, नए बंध बने थे। इसके अंदर क्या हुआ, नए जो बंध बने हुए थे वो नए, पुराने जो बंध बने हुए थे वो टूटे और नए रिश्ते बने थे। मतलब क्या हुआ इसके अंदर हुआ कि सर यहां पर क्या हुआ, पुराने बंध, इसमें क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। पुराने बंध टूटे तथा नए बंध इसके अंदर क्या होता है, बनते हैं। सर उदाहरण के द्वारा समझाइए हमें। तो क्या हो गया भाई, अपना ए और बी की जोड़ी बनी हुई थी, बीच में कौन आ गया, सी आ गया। उसने क्या कर दिया, उसको भड़का दिया और भड़काने के बाद में क्या कर दिया, उसको भगा दिया बाहर, यानी नई जोड़ी बना दी। ए ने सी के साथ में बना दी, बी बेचारा आ गया सड़कों पे आ गया। अब देखो सुनो, रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। एक मार्केट के अंदर रिएक्शन चलती है CuSO4, कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे भाई इसको हम, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। चलो भाई कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर ऐड हो गया कौन, अपना जिंक। कौन ऐड हो गया, जिंक ऐड हो गया। अब देखो सुनो, ये जो कॉपर सल्फेट है उसमें से जो कॉपर है बेचारा वो थोड़ा सा है अपना कम क्रियाशील जिंक की तुलना में। उसने क्या कर दिया, इस कॉपर को क्या कर दिया, लात मार के भगा दिया, लात मार के भगा दिया और नई जोड़ी बना दी इस कॉपर ने, किसके साथ में, सल्फेट के साथ। क्या बना दिया उसने, ZnSO4। समझो भाई, इस कॉपर को क्या कर दिया, बेचारे को रिमूव कर दिया, ZnSO4 बन गया। और ZnSO4 बन गया, ठीक है, ZnSO4 बन गया और साथ में बेचारा जो कॉपर था वो कहां पर आ गया, सड़कों पे। और सड़कों पे आने के बाद में गाना कौन सा गाता है आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो ZnSO4 और क्या बन गया, अपना कॉपर। बात समझो, पहले जो कॉपर सल्फेट था वो कैसे कलर का था, नीले कलर का। कैसा था, नीले कलर का। एक हमारे पास में बोतल है किसकी, कॉपर सल्फेट की। कैसी है भाई, हमारे पास में बोतल है किसकी, कॉपर सल्फेट की बोतल है। चलो भाई आपको बोतल दिखा देते हैं, ठीक है। हमारे पास में एक बोतल है कॉपर सल्फेट की, ये हमारे पास में कॉपर सल्फेट की एक बोतल है। उसका कलर कैसा है, नीला कलर। जैसे ही उसके अंदर जिंक का हमने टुकड़ा डाला, जैसे ही हमने जिंक का टुकड़ा डाला, बताओ इसका कलर क्या, नीला ही रहेगा क्या? सर नीला कलर तो किसका होता है, कॉपर सल्फेट का होता है। अब तो वो कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, इसका कलर कैसा हो जाएगा भाई, कलरलेस हो जाएगा, इसका रंग उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया,
अब ये कैसा होगा, रंगहीन होगा, उसका कलर दूसरा होगा, लेकिन नीला तो नहीं होगा, क्योंकि नीला कलर तो किसका होता है भाई, अपना कॉपर सल्फेट का। तो इसका जो उदाहरण हो गया वो ये हो गया, कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक मिला दिया जाए तो ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर बेचारा सड़कों पे आ जाएगा। क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट में जिंक का टुकड़ा मिलाया जाता है, टुकड़ा मिलाया या टुकड़ा डाला जाता है, चलो भाई कुछ ना कुछ तो होगा, लोचा ही होगा। मतलब क्या होता है जब कॉपर सल्फेट में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कॉपर सल्फेट का नीला विलयन में जिंक डालने पर रंगहीन क्यों हो जाता है, रंगहीन क्यों हो जाता है। सुनो भाई सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास में एक बोतल थी, इस बोतल के अंदर भरा हुआ था CuSO4, जिसका कलर कैसा, नीला कलर। इस नीले कलर के अंदर हमने जैसे ही मिला दिया, इसके अंदर जिंक मिला दिया, क्या हो गया, अब वो जो विलयन था उसके अंदर क्या बन गया, ZnSO4 बन गया, जो कि कैसा होता है, अपना रंगहीन होता है। कॉपर तो क्या हो गया, बाहर आ गया। बात में आ रही क्या, कॉपर क्या हो गया भाई, अपना बाहर आ गया, सड़कों पे आ गया, कॉपर आ गया, बाहर आ गया। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पर, जब कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है, तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण, मतलब क्या हुआ भाई, मैंने बताया आपको कि जो कॉपर है वो कॉपर कम क्रियाशील है जिंक से। अरे तभी तो जिंक क्या करेगा, इस सल्फेट को भड़काने का काम करेगा। सल्फेट को क्या बोलेगा, इस कॉपर के साथ में क्या कर रही है, इस कॉपर से बाहर निकल जा। तो मतलब क्या हुआ, जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है। बेचारे कॉपर को क्या कर दिया, लात मार के, धक्का मार के क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। विलयन से बाहर निकाल, विलयन से बाहर बोलो, या फिर इसको क्या बोलो, विलयन से प्रतिस्थापित कर ZnSO4 का निर्माण करते हैं, जो कि कैसा होता है भाई, रंगहीन होता है, कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो यही कारण होता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब मिलाया जाता है जिंक का टुकड़ा, तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, अब वो विलयन कॉपर सल्फेट का नहीं रहता, उसकी जगह पे कौन आ जाता है, अपना ZnSO4, और विलयन का कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। चलो भाई बात करते हैं आगे, अगली वाली रिएक्शन। उस रिएक्शन से
पहले अपने को समझना पड़ेगा कि सर ये ताकतवर कौन है, कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है, ये हमें बार बार कंफ्यूज कर रहा है। तो उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी सक्रियता श्रेणी पढ़नी पड़ेगी, यानी मार्केट के अंदर जो करोड़पति है, जो पैसे वाले, उनकी हमें सूची पढ़नी पड़ेगी, यानी उनकी जो कैटेगरी, उसकी जो श्रेणी, उसको पढ़नी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम सक्रियता श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको हम? सक्रियता श्रेणी, यानी एक्टिविटी सीरीज। क्या बोलेंगे इसको हम? एक्टिविटी सीरीज। कहने का मतलब मार्केट के अंदर जो पैसे वाले हैं, मार्केट के अंदर जो पैसे वाले हैं, पैसे वाले कहने का मतलब ताकतवर लोग, जो ताकतवर लोग हैं, जिनकी क्रियाशीलता बड़ी ज्यादा है, जो मोर रिएक्टिव हैं, उनकी हम क्या करेंगे कि सूची बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अधिक क्रियाशील हैं। तो सबसे ज्यादा तगड़ा वाला क्रियाशील है वो कौन है भाई? अपना पोटेशियम। कौन है? अपना पोटेशियम। फिर सोडियम, ठीक है, ये होगी पूरी सीरीज होगी, जिसके अंदर देखो अब इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलते हैं हम? पोटेशियम बोलते हैं। आप सभी को पता ही होगा इसको क्या बोला जाता है? पोटेशियम। चलो ये हो गया हमारा पोटेशियम। ये क्या हो गया सर? सोडियम हो गया। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 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 जिंक, आयरन, आयरन, लेड, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। ये देखो इतनी सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना ये कि जो भी अपना हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन से आगे ये सभी जो चीजें हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं, ये जो है वो अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। नीचे नीचे जाते जाएंगे कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। देखो समझना, रुकना, बस समझना। हमारे पास में ये हमने क्या बना दी? एक सूची बना दी, एक हमने लिस्ट बना दी। सबसे ऊपर टॉप लेवल पे जो है वो कौन है? अपना पोटेशियम। पोटेशियम अपना तगड़ा पैसा वाला, मतलब एकदम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम क्या कर देगा? उसको टक लात मार के बाहर निकाल देगा। बात समझ में आ रही क्या आपको? मतलब क्या हुआ? एक हमने पूरी लिस्ट बनाई जिसमें से हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं वो अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, और हाइड्रोजन से नीचे वाले हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। खैर कोई बात नहीं, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। बात समझ में आ रही है क्या? क्रियाशीलता घटती है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे क्रियाशीलता घटेगी। बात आती है कि सर इतनी सारी जो लिस्ट है, इतने सारे जो है, हम कैसे याद करेंगे? देखो अभी सुनो, अभी आपने देखा था कॉपर है और कॉपर के अंदर जिंक मिलाया था। देखो ऊपर से नीचे जाएंगे क्रियाशीलता की श्रेणी घटती जाएगी। सबसे ज्यादा पैसों वाला, उससे कम पैसों वाला, उससे कम पैसों वाला, और सबसे गरीब कौन है? अपना। देखो ध्यान देना, ये सोना चांदी नीचे है लेकिन सबसे गरीब है। ये किसी से क्रिया करते ही नहीं है, ये क्रिया किसी से नहीं करते, तभी तो सोना और चांदी कभी काले नहीं पड़ते, कभी उसके ऊपर जंग नहीं लगती, कभी खराब नहीं होते। ठीक है, कम क्रियाशील है, किसी के साथ में क्रिया करते ही नहीं है, एकदम ठंडे हैं, ठंडे तत्व है। ये बड़े मतलब आतंकवादी टाइप के हैं, ये हर एक के साथ में क्रिया कर लेते हैं, बड़े मतलब ताकतवर हैं। कौन? सोडियम, पोटेशियम, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे। तो बताओ अगर मैं यहां पर लिखता हूं, देखो केवल और केवल समझना, ये कैसे याद होगा मैं अभी आपको बता दूंगा। हमारे पास में जिंक है, हमारे पास में कॉपर है, बताओ इसमें से ताकतवर कौन? हम जानते हैं ऊपर कौन आता है? अपना जिंक। सबसे नीचे आता है बेचारा कॉपर। तो कॉपर को लात मार के ये बाहर भगा देगा। क्यों? क्योंकि ताकतवर कौन है? अपना जिंक है। कौन है भाई? अपना जिंक है। ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? क्रियाशीलता घटती जाएगी, वो क्रिया करते ही नहीं, एकदम ठंडे ठंडे पड़ते जाएंगे, उनके पैसे कम होते जाएंगे।
सबसे ज्यादा जो ऊपर वाले वो कैसे करोड़पति हैं, पैसों वाले, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो गरीब होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब देखते हैं कि सर इसको याद कैसे किया जाए। तो याद करने का बस एक ही तरीका है, ठीक है। कैसे याद करेंगे? तो याद आप ऐसे कर सकते हो, काना काका मांगे, काना, ठीक है, एक गाना गाना आपको, काना काका मांगे, काना काका। काना काका मतलब क्या हो गया, जो कन्हैया है काना काका मांगते हैं, क्या मांगते हैं? जंक फूड। जंक फूड, जंक फूड कहने का मतलब फास्ट फूड। काना काका मांगे जंक फूड, फिर भी है क्यों हम आज आए, आज आए। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, काना काका मांगे आलू जंक फूड, काना काका मांगे जंक फूड, फिर भी है क्यों हम आज आगे। ठीक है, उससे आप याद कर सकते हो, लिख लिख के याद कर सकते हो, काना काका मांगे जंक फूड, फिर भी है क्यों आज हम आए। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, जिसमें से अगर आपको दे दिया जाए, देखो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी जो सीरीज है वो सीधी सीधी क्वेश्चन के अंदर पूछ ली जाती है 2-3 नंबर की, कि सक्रियता श्रेणी को लिखिए। तो आपको पूरा जो बुक के अंदर जो टेबल दे रखी है वो कंप्लीट टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, उसकी सक्रियता घटती जाती है, उसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। ठीक है, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कुछ। आपके सामने ये सक्रियता श्रेणी लिखी हुई है, क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास में एक है सोडियम, सोडियम है, और हमारे पास में है सोना है, हमारे पास में कॉपर है, हमारे पास में जिंक है। उसको सक्रियता श्रेणी के अंदर उसकी औकात के अनुसार जमाइए। सबसे ज्यादा खतरनाक वाला कौन है? बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। ठीक है, तो बताओ, सब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है तो सबसे हल्के वाला को लिखना है सबसे पहले। आपको गाना याद होगा तभी काम समझ में आएगा। काना काका मांगे, कन्ना काका मांगे, कन्ना काका कहने का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले पोटेशियम तो सबसे ताकतवर है, पोटेशियम से कम ताकतवर कौन है ये हमें पता चलेगा। सर सोना चांदी तो बिल्कुल ही नीचे है, तो सबसे लास्ट में लिख दो इनको। सबसे कम ताकतवर कौन? सोना चांदी। अब उसमें से कॉपर है कि जिंक है? सर सीधी सी बात है, काना काका मांगे जंक फूड, जंक, जंक यानी पहले कौन आता है? जिंक आता है अपना, तो जिंक फूड, और क्यों, ये हो गया अपना। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? अपना पोटेशियम। कौन हो गया भाई? अपना पोटेशियम। चलो और क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने दो तत्व लिखे हुए, आपके सामने दो तत्व लिखे हुए, वो दो तत्व लिखे हुए हैं यहां पर, पीबी और हाइड्रोजन। बताओ अब कौन है? ठीक है ना, कन्ना काका मांगे आलू जंक फूड, काना काका मांगे जंक फूड, फिर भी है क्यों। पहले कौन आएगा? अपना पीबी आएगा। तो बताओ इसमें से ज्यादा ताकतवर कौन है? अपना पीबी। कौन है? अपना पीबी है क्यों। ठीक है, फिर भी है क्यों। ठीक है, तो ये हो गया अपना। और क्वेश्चन एक, सोडियम और पोटेशियम एंड मैग्नीशियम के बीच में कौन है? तो काना काका मांगे, काना काका मांगे, सबसे ऊपर पोटेशियम अपना, पोटेशियम तो बड़ा ताकतवर है, पोटेशियम सबसे ऊपर, पोटेशियम एंड कौन हो गया? अपना मैग्नीशियम हो गया। बात समझ में आ रही है क्या आपको? बात करेंगे हम आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सेकंड अभिक्रिया की बात करेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया नंबर 3, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले तो एक ही जोड़ी टूटती थी और दूसरा आ जाता था, अब दोनों क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। दोनों क्या करेंगे? बदलाव करेंगे। एक इसको छोड़ के चला जाएगा, उसने बोला कोई बात नहीं तू जा, मैं इसके साथ में सेटल हो जाऊंगा। कहने का मतलब क्या हो गया? इसमें दोनों के दोनों क्या करते हैं? बदल जाते हैं। दोनों की जोड़ियां क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। मतलब कैसे सर, समझाइए। तो देखो भाई सुने, क्या हुआ, ए की और बी की सही सलामत जोड़ी बनी हुई थी। किसकी जोड़ी बनी हुई थी? ए की बी की, बढ़िया चला था, इनका घर बार एकदम अच्छे से चल रहा था। अचानक क्या हो गया? उसके पड़ोस में रहने के लिए आगे कौन? सी और डी। एक जोड़ी और आ गई, ये जोड़ी चल रही थी, एक जोड़ी ये थी, और अब इनके अंदर क्या हो गया? उनके अंदर क्या हो गया?
इस ए ने जोड़ी बना दी किसके साथ में, सी के साथ में। ए ने जोड़ी बना दी किसके साथ में, सी के साथ में। बात समझना, ठीक है। ए ने अवैध संबंध बना दिया किसके साथ में, सी के साथ में। इस डी का माथा खराब, उसने बोल दिया कि अपन दोनों बना देते हैं जोड़ी। तो हुआ क्या, ए ने जोड़ी बनाई किसके साथ में, सी के साथ में। तो बी का दिमाग खराब, बी ने भी बनाया किसके साथ, डी के साथ। कहने का मतलब क्या हो गया, एक अभिकारक में एक परमाणु तथा दूसरे अभिकारक का एक परमाणु, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। और नए बंध इसमें क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया। देखो पहले क्या हुआ था, एक चेंज हुआ था, इसके अंदर क्या हो गया, दोनों के दोनों आपस में चेंज हो गए। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहलाती है। अब बताओ इसमें क्या होगा भाई, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में परमाणु आपस में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। अब देखो ये विस्थापित क्यों हुए, ये पता नहीं, उसके अंदर की कहानी यही जाने, ठीक है ना। विस्थापित हो जाते हैं परमाणु, आपस में विस्थापित हो जाते हैं। किसी अभिक्रिया में परमाणु आपस में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। किसी अभिक्रिया में, ओके एक मिनट, किसी अभिक्रिया में अभिकारक के दोनों परमाणु, अभिकारक के दोनों परमाणु आपस में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें नए बंध बनते हैं तथा पुराने बंध टूटते हैं। इसमें नए बंध बनते हैं तथा पुराने बंध क्या होते हैं भाई, इसके अंदर टूटते हैं। बात करेंगे इसके अंदर रिएक्शन की, बात करेंगे अभिक्रिया कौन सी होगी इसके अंदर, AgNO3 प्लस KCl। देखिए भाई इसके अंदर समझिए, इसके अंदर क्या हुआ, पोटेशियम, इसके अंदर कौन है, Ag। पोटेशियम देखो सबसे ऊपर वाला, एकदम आतंकवादी टाइप का, गजब पैसे वाला, सबसे ज्यादा करोड़पति। Ag बेचारा सबसे गरीब, सबसे नीचे। Ag कहने का मतलब चांदी, ये सोना नहीं है, गोल्ड नहीं है, चांदी है, ठीक है। ये पोटेशियम बड़ा ताकतवर, ये पोटेशियम क्या करेगा, इसको भड़काने का काम करेगा, इसको भड़काएगा और ये जोड़ी बना देगा किसके साथ में, देखो ये इसको भड़काएगा, पोटेशियम इसको भड़काएगा और लात मार के बाहर निकाल देगा किसको, बेचारे को, Ag को। Ag भी बड़ा दिमाग वाला, ये क्या कर लेगा, इसके साथ में जल्दी से जोड़ी बना देगा। ये बना देगा किसके साथ में, इसके साथ में। यानी दोनों ने क्या कर दिया, यहां पर आपस में विस्थापित हो गए। दोनों जब आपस में विस्थापित हो गए, देखो K और इसने जोड़ी बना दी, क्या बन गया, KNO3। Ag ने भी इसके साथ में बना दी, चलो क्या बनेगा यहां पर, AgCl। गजब, क्या बन गया, AgCl। और क्या बन गया भाई यहां पर, AgCl और क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। यानी क्या होगी, दोनों जोड़ियां चेंज होगी। देखिए कैसे हुआ, A और B आपस में जुड़े हुए थे, C और D आपस में जुड़े हुए थे, इसने इसको भगाया तो क्या बन गया यहां पर, A और जोड़ी बन गई किसकी, A की जोड़ी और किसकी जोड़ी, D की जोड़ी, और B की जोड़ी और किसकी बन गई आपस में, C की जोड़ी बन गई।
दोनों आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई अपनी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, बात करेंगे हम अगली अभिक्रिया, कौन सी वाले भाई, अगली अभिक्रिया की बात करेंगे हम अगली अभिक्रिया की बात करेंगे हम अभिक्रिया नंबर 5, विघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया, विघटन या वियोजन अभिक्रिया। देखो अभी तक तो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, अभी तक तो आपस में चेंज हो रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, विघटन हो जाएगा। पहले तो दो मिलकर एक बनाया था, अब एक जो जोड़ियां बनी हुई थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। बहुत दिन से तांडव चल रहा था, अब क्या होगी, पूरी जोड़ियां भी क्या होगी, पूरी बिखर गई। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, ए की और बी की बेचारे की जोड़ी सही सलामत तो चल रही थी, किसी कारणों के कारण, किसी अपरिचित कारणों के कारण क्या हो गया, ए अलग, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। भाई बहुत बुरा हुआ, यानी ए बी की जोड़ी बनी हुई थी, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अगर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ऐसी वाली रिएक्शन क्या कहलाएगी भाई अपनी, विघटन। विघटन दोनों अलग अलग हो गए, वियोजन दोनों अलग अलग हो गए, डिसोसिएशन दोनों टूट गए, क्या कहलाएगा भाई अपना, ये अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब क्या हुआ इसमें, मतलब क्या हुआ, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। विघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होगा भाई, बंद बनते हैं कि बंद बने बनाए भी टूटते हैं। अरे रिश्ते जो बने बनाए थे वो भी क्या हो रहे हैं, इसके अंदर टूट रहे हैं, पुराने बंद इसमें क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पुराने बंद टूटते हैं। इसमें क्या होगा भाई, पुराने बंद क्या होते हैं, पुराने बंद इसके अंदर टूट जाते हैं। अब बात आती है कि सर इसको तोड़ने का काम कौन करेगा, तो तोड़ने के लिए ये अभिक्रिया होती है वापस कितने प्रकार की भाई, 3 प्रकार की। यानी जो विघटन अभिक्रिया होती है, जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है 3 प्रकार की। एक होती है कौन सी वाली भाई अपनी, एक होती है अगर प्रोडक्ट बना हुआ था उसके अंदर क्या कर दिया हमने, लाइट डाल दी, करंट डाल दिया, करंट की वजह से ये टूट गया, यानी वो अभिक्रिया कहलाएगी विद्युत अपघटन। क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटन। करंट की वजह से, घर के अंदर लाइट की वजह से टूट गई। और दूसरा कौन सा हो गया, उष्मीय अपघटन। उष्मा की वजह से क्या हो गया, हीट की वजह से क्या हो गया, वो जोड़ियां टूट गई। ठीक है, तो क्या कहलाएगा अपना, उष्मीय अपघटन कहलाएगा। एक हो गया अपना प्रकाश की वजह से, क्या कहलाएगा, प्रकाशीय अपघटन। मतलब समझो भाई क्या हुआ, जोड़ी तो बनी हुई थी, किसकी, ए बी की, दोनों के दोनों अलग अलग हो गए, ए अलग बी अलग, इसमें भी ए अलग बी अलग, लेकिन इस ए बी को अलग करने का जो काम किया है वो किसने किया है, एक तो क्या है, किसने, इस प्रकाश ने, किसने किया, प्रकाश ने। अगर ए बी को दोनों को अलग करने का अगर काम प्रकाश करता है तो क्या कहलाएगा, प्रकाशीय अपघटन। अरे भाई प्रकाश किसी लड़के का नाम नहीं, ठीक है, कौन करेगा, प्रकाश करेगा, इसलिए क्या हो गया अपना, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर लाइट करती है, घर के अंदर लाइट नहीं है, लाइट की वजह से अगर दोनों अलग अलग हो गए, बात समझना, घर के अंदर लाइट नहीं है, जिद पकड़ ली भाभी जी ने कि भाई घर के अंदर लाइट जलाओ, लाइट नहीं होगी तो क्या होगी, दोनों के दोनों अलग हो गए, तो अपघटन कौन सा, विद्युत अपघटन।
घर के अंदर उष्मा की वजह से, अगर उष्मा हीट बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, उष्मा की वजह से दोनों अलग हो गए तो ये हो गया। और प्रकाश की वजह से अगर दोनों अलग हो गए तो कौन सी होगी? अपनी प्रकाशीय अभिक्रिया होगी। अरे भाई सीधी सी बात है, अलग तो दोनों होने ही है, लेकिन अलग होने की वजह क्या होगी? वजह हो गया प्रकाश हो सकता है, वजह उष्मा हो सकती है, या फिर वजह हो सकती है यहां पर लाइट हो सकती है, विद्युत हो सकती है, करंट हो सकती है। बात आपको समझ में आ रही होगी। तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे इसको लिखते हैं ए, बी एंड सी। स्टार्ट करते हैं इसके अंदर ए को। ए कौन सी होगी भाई? अपनी विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कहने का मतलब क्या हो गया भाई? विद्युत अपघटन यानी विद्युत की वजह से, विद्युत की वजह से इसमें क्या होगा? इसमें पदार्थ गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, इसमें पदार्थ गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। मतलब क्या हुआ? हमारे पास में एक कोई पदार्थ था, ये भरा हुआ, उसके अंदर क्या कर दिया हमने? करंट डाल दिया। अगर हम उसके अंदर करंट के दो तार डालेंगे तो क्या हो गया? उसके अंदर वो सारा का सारा टूट गया, बना हुआ था वो क्या हो गया? टूट गया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपनी वियोजन कहलाएगी। लेकिन किसकी वजह से? विद्युत धारा की वजह से। ठीक है, हमारे पास में क्या था भाई? हमने इस बीकर के अंदर क्या लिया? पानी लिया। क्या लिया हमने? H2O लिया। भाई हम पानी लिया, बीकर के अंदर पानी लिया, उस पानी के अंदर क्या डाल दिया? करंट डाल दिया। यानी हमारे पास में क्या था? H2O था, हमने उसके अंदर क्या डाल दिया? करंट डाल दिया, विद्युत धारा डाल दी, यहां पर विद्युत धारा डाल दी उसके अंदर। तो क्या हो गया? ये टूट गया किसके अंदर? H2 और किसके अंदर? O2 के अंदर टूट गया बेचारा। H2 प्लस O2 के अंदर टूट गया। तोड़ा किसने? विद्युत ने। ये क्या हो गया अपना? AB, A अलग B अलग, इसमें टूट गया। अगर देखो ध्यान देना, अगर टूटता हुआ आपको नजर आ रहा तो अभिक्रिया कौन सी होगी? अपनी वियोजन होगी। टूटा किसकी वजह से? विद्युत धारा की वजह से। अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन। ठीक है, बात करेंगे बी, उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन या उष्मीय, चलो ठीक है, उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन, कुछ भी लिख सकते हो। अपघटन, उष्मीय अपघटन कहने का मतलब क्या हो गया भाई? उष्मा की वजह से, उष्मा की वजह से इसमें अभिक्रिया में उष्मा देने से, उष्मा देने से वह छोटे छोटे उत्पाद में विघटित हो जाती है, विघटन हो जाता है। जैसे उसको क्या दी? उष्मा दी, क्या हो गया? ये विघटित हो गया। ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट था हमारे पास में, हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको क्या कर दिया भाई? उष्मा दे दी। अरे भाई हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट था, पत्थर होता है, उसको जैसे ही हमने गर्म किया ये टूट गया किसके अंदर? CaO के अंदर, और उससे क्या निकल गई? CO2 निकल गई। तो ये क्या हो गया? पूरा बना हुआ था, AB पूरी जोड़ी बनी हुई थी, इसके अंदर A अलग हो गया, इसके अंदर B अलग हो गया। अगर दोनों अलग अलग हो रहे हैं तो कहने का मतलब क्या हो गया? अपघटन हो रहा है। किसकी वजह से अपघटन हुआ? किसने इसको अलग कर दिया? तो इसको अलग किसने किया? इस उष्मा ने किया, हीट ने किया। बताओ क्या कहलाएगी? ये उष्मीय अपघटन कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? उष्मीय अपघटन कहलाएगा। चलो ठीक है, अगली बात करेंगे प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन देखो नाम से ही पता चल रहा है। अगर क्या करेंगे हम उसको प्रकाश देंगे, प्रकाश देंगे, जिसे क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। इसमें प्रकाश की उपस्थिति में
अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, मैं अभिकारक छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है। देखो भाई सीधी सी बात है, प्रकाश की वजह से टूटेगा, छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है। बढ़िया सा रिएक्शन अभिक्रिया अपनी कौन सी वाली, HBr, जिसको क्या दे दिया हमने, सनलाइट दे दी, प्रकाश दे दिया, ये टूट गया किसके अंदर, H2+, किसके अंदर, Br2 के अंदर। किसके अंदर टूट गया, H2 के अंदर, और किसके अंदर टूट गया, ये Br2 के अंदर टूट गया। ठीक है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई अपनी, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी ये अपनी, हाँ बहुत बढ़िया, ये अभिक्रिया कहलाएगी अपनी कौन सी वाली, प्रकाशीय अपघटन कहलाएगी। ठीक है, बात करेंगे हम काम की बात, काम की बात करेंगे सबसे पहले किसकी, हम संयोजन अभिक्रिया देखी हमने। संयोजन के अंदर क्या होता था भाई, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन के अंदर क्या होता था सर, ए और बी दोनों अलग अलग थे, जुड़ के क्या बना, ए बी बना। बात समझ में आ रही है कि भाई ए था बी था, क्या बना सर, ए बी बन गया। बात करेंगे सर हम विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन, तो विस्थापन के अंदर कौन था भाई, ए बी था, सी आ गया और क्या बना दिया, AC बना दिया, बी को कहां पर भेज दिया, सड़कों पे भेज दिया। बात करेंगे सर द्विविस्थापन की बात करेंगे, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन के अंदर क्या था सर, AB और CD की जोड़ी बनी हुई थी, दोनों ने क्या कर दिया, आदान प्रदान कर दिया, A चला गया C के साथ में, B चला गया D के साथ में। बात की सर विघटन की बात की, विघटन, विघटन या फिर सर बात की किसकी, वियोजन की बात की, ए और बी बना हुआ था वो टूट गया किसके अंदर, A+B के अंदर। तोड़ने के लिए यहां पर 3, तोड़ने के लिए सर यहां पर 3, या तो होगा वहां पर प्रकाश होगा, कौन होगा, प्रकाश होगा, या फिर कौन होगी, उष्मा होगी, या फिर कौन होगी, विद्युत धारा होगी। बात समझ में आ रही है क्या, तो टूटेगा लेकिन उन तीनों की वजह से होगा, इन तीनों को अलग अलग अभिक्रियाएं बोलेंगे। तो अपनी हो गई अभी तक 4 अभिक्रियाएं खत्म हो चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अगली अभिक्रियाएं, तीव्र तथा फास्ट एंड उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल अभिक्रिया। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।